नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा आज और मैं हूं आपके साथ कनिका। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए बागी अभी भी सिरदर्द बने हुए हैं। जी हां, बागियों से कांग्रेस के मुकाबले भाजपा ज्यादा परेशान है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 15 विधायकों के टिकट काटे हैं। इसके अलावा आधी सीटों पर भाजपा ने चेहरे भी बदले हैं। इसकी वजह से भाजपा को बगावत देखने को मिल रही है। हालांकि नामांकन के आखिरी दिन भाजपा कुछ बागियों को मनाने में कामयाब जरूर रही है, लेकिन बगावत पूरी तरह से खत्म होती नजर नहीं आ रही। देखिए खास रिपोर्ट। 2019 चुनाव में भाजपा ने अपने कई नेताओं के टिकट काटे थे। उस वक्त भी कई नेता बागी हुए और निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते भी। आपको बता दें, 2019 के चुनाव में विधानसभा में आजाद विधायकों की संख्या करीब 6 थी। दरअसल 2019 में 377 निर्दलीय उम्मीदवारोरों ने अपना भाग्य चुनाव में आजमाया था, जिसमें 7 को ही जीत नसीब हुई थी। इस बार भी 90 सीटों पर 462 निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। हालांकि फाइनल रिजल्ट तो 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा कि इस बार कितने निर्दलीय जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं। 2019 में सिरसा से गोपाल कांडा, पुंडरी से रणधीर गोलन, महम से बलराम कुंडू, रानिया से रणजीत सिंह, बादशाहपुर से राकेश दौलताबाद और दादरी से सोमवीर सांगवान और नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर आजाद चुनावी मैदान में थे। इसकी वजह से भाजपा को 7 सीटों पर हार मिली थी, जिसके बाद भाजपा को जेजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चलानी पड़ी। 4.5 साल तक गठबंधन की सरकार चली, लेकिन फिर भाजपा ने हरियाणा में अपना सीएम फेस बदला, यानी मनोहर लाल खट्टर के बदले नायब सैनी को सीएम बनाया गया। यहाँ पर जेजेपी से भाजपा ने नाता तोड़ लिया और फिर निर्दलीय विधायक किंग मेकर बने। उन्होंने नायब सैनी सरकार को समर्थन दिया और फिर भाजपा बहुमत के आंकड़े से ऊपर गई। अब की बार भाजपा और कांग्रेस के करीब 40 उम्मीदवार बागी हैं और इसमें से 17 कांग्रेस के और 23 नेता भाजपा छोड़कर निर्दलीय रण में उतरे हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियों के लिए परेशानियां कम नहीं हैं। अब देखना ये होगा कि सबसे ज्यादा परेशानी किसके सामने आकर खड़ी होती है। इन नेताओं ने बढ़ाई भाजपा की मुश्किलें। हिसार से सावित्री जिंदल बगावत करते हुए चुनावी मैदान में उतरी हैं। वहीं निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, जबकि उनके बेटे भाजपा सांसद हैं। इसके अलावा रानिया से पूर्व कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला आजाद मैदान में हैं। वह लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी थे। वहीं तोशाम से शशि रंजन परमार, गन्नौर से देवेंद्र कादियान, पृथला से नयब पाल रावत, महम से राधा अहलावत, झज्जर से सतवीर सिंह, पुंडरी से दिनेश कौशिक, दीपक ढांडरा, लाड़वा से संदीप गर्ग, भिवानी से प्रिया असीजा, रेवाड़ी से प्रशांत सन्नी, सफीदों से बच्चन सिंह और जसवीर देशवाल, बेरी से अमित, कलायत से विनोद निर्मल और आनंद राणा और इसराना से सत्यवान शेरा ने भाजपा की मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं। हरियाणा में इस बार किसकी बनेगी सरकार? हरियाणा में कांग्रेस को सत्ता विरोधी लहर का फायदा तो जरूर मिलेगा, लेकिन अहम बात यह है कि इनेलो, आम आदमी पार्टी और जेजेपी भी चुनावी मैदान में है। ऐसे में वोट बंटने के आसार भी हैं। अगर वोटों का बंटाधार हुआ तो प्रदेश में किसी की भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सकेगा और ऐसे में निर्दलीय भी किंग मेकर बन सकते हैं। हरियाणा विधानसभा का चुनाव दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। सभी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रही हैं। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार चुनावी रण में निर्दलीय और भी ज्यादा खड़े हुए हैं। वो सभी क्या कमाल करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी कीमती राय जरूर दें।